लाचेन से निकले थे सुबह 7 बजे। 35 किलोमीटर पार करके आती है थांगू वैली। वहां पे ब्रेकफास्ट खत्म करके अब आगे बढ़ रहे गुरुदोंगमाल लेक की तरफ। लाचेन से गुरुदोंगमाल लेक की तरफ चले तो आधा रास्ता ऑलरेडी पार कर चुके हम। 30 किलोमीटर और भी चलना है। थांगू वैली पार करने के बाद रास्ते की हालत खराब हो जाती है। ऐसे रास्तों से और कुछ देर तक चलना है, ऐसा ही शिवाबाई ने बताया। और गुरुदोंगमाल लेक पहुंचने के 15 किलोमीटर पहले ही फिर से रास्ता ठीक हो जाता है। थांगू वैली पार करके ही लैंडस्केप में काफी बदलाव आता है। आप लोग अगर हमारी पिछली वीडियो देखे होंगे, उसमें थांगू वैली तक की जो लैंडस्केप हम लोगों ने दिखाई, उसमें शायद आप लोगों को नजर आया होगा कि चारों तरफ के पहाड़ों में काफी हरियाली थी, यानी कि उन पहाड़ों में काफी पेड़ पौधे नजर आए। और थांगू वैली पार करने से ही चारों ओर पेड़ पौधे नजर आना कम हो जाता है। धीरे धीरे लैंडस्केप रेगिस्तान जैसा हो रहा है। और जितना आगे जाएंगे गुरुदोंगमाल की तरफ, पहाड़ों में पेड़ पौधे नजर आना लगभग ना के बराबर हो जाए। और इस तरह की लैंडस्केप माउंटेन डेजर्ट लैंडस्केप कहलाई जाती है। हमारे देश में नॉर्थ सिक्किम छोड़ के और दोनों अंचलों में ऐसी लैंडस्केप देखने को मिलती है। एक है लद्दाख रीजन और दूसरा है हिमाचल की लाहौल स्पीति जिला। लोग बाइक लेके ऐसी जगहों पे आ जाते हैं घूमने। ये एक अलग एक्सपीरियंस है। हम लोगों ने भी उत्तरी हिमाचल में यानी कि लाहौल स्पीति जिले में बाइक लेके एक्सप्लोर करने की ट्राई करी। बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है। सबको एक बार ऐसी जगहों पे बाइक लेके एक्सप्लोर करने के लिए आना चाहिए। बहुत ही अलग किस्म का एक्सपीरियंस होता है, रोमांचकर और मजेदार। लाचेन से धीरे धीरे ऊपर चढ़ते हुए काफी ऊंचाई तक आ गए हम लोग। और यहाँ पे शुरू होती है ऑक्सीजन की कमी। सांस लेने में दिक्कत होने लगी है। प्रॉपर मेडिकेशन के साथ हम लोग इधर आए हैं। डॉक्टर की सलाह के अनुसार 2 दिन पहले से ही जरूरतमंद दवाइयां लेनी चालू कर दी हम लोगों ने। 17,000 फीट के ऊपर आना कोई मामूली बात नहीं है, जबकि गुरुदोंगमाल लेक है 17,800 फीट में। वहाँ ऑक्सीजन लेवल काफी कम है, इसलिए गुरुदोंगमाल लेक घूमने आना कोई मामूली पहाड़ी जगहों पे घूमने जाने जैसा नहीं है। उपयुक्त दवाइयां लेने के बाद भी सांस लेने में दिक्कत हो रही है, सांसें फूल रही है। काफी दिक्कतों के बावजूद जो नजारा देखने को मिल रहा है और उससे मन को जो ठंडक पहुंच रही है, वो अतुलनीय है। नजारा इतना बढ़िया है कि हम लोग कैमरे को बंद नहीं किए, लगातार वीडियो शूट करते गए। ठंड में हाथ जम रहे थे, फिर भी हम लोग रुके नहीं, क्योंकि जिंदगी में बार बार तो ऐसी जगहों पे नहीं आ सकते। इसलिए जो यादगार लम्हे कैमरे में कैद करके लेके जाएंगे, वही सब बाद में अमूल्य संपद होके हमारे पास रह जाएगा। आप लोग भी हमारे साथ बने रहिए और नज़ारों का आनंद उठाइए। यहाँ से रास्ते की कंडीशन ठीक हो जाती है और गुरुदोंगमाल लेक तक रास्ता अच्छा ही मिलेगा, ऐसा ही हम लोग सुने।
सिक्किम आने के लिए जितनी जरूरी इन्फॉर्मेशन है वो सारी इन्फॉर्मेशन हमारी इस नॉर्थ सिक्किम सीरीज की पिछली कुछ एपिसोड्स में आप लोगों को मिल जाएगी। पिछली वीडियो में हम लोग बताए थे कि गुरुदोंगबार जाने का रास्ता आज ही इस सीजन में पहला दिन खुला है। आज 20 मार्च 2022 है। कल तक गुरुदोंगबार जाने का रास्ता बंद था और उसके पीछे कारण है बर्फ के कारण रोड ब्लॉक्स। रास्ते की दोनों तरफ बर्फ नजर आ रही है और यहाँ पे बर्फ की परत काफी मोटी है। आर्मी बुलडोजर और एक्सकेवेटर से ये बर्फ हटा के आज ही रास्ता खोला गया है। रास्ते से बर्फ हटाने का काम काफी दिनों से चल रहा था। कल वो काम खत्म हुआ और आज रास्ते को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। हम लोग के नसीब काफी अच्छा है। एक दिन भी अगर इधर उधर हो जाता तो शायद गुरुदोंगबार लेक देखने का सौभाग्य हम लोगों को नहीं होता। मार्च की 15 तारीख के बाद और 25 तारीख से पहले नॉर्थ सिक्किम आने के पीछे कारण है, ये जानते हुए भी कि बर्फ के कारण रोड ब्लॉक्स हो सकते हैं और वो कारण है इस समय गुरुदोंगबार लेक पूरा फ्रोजन रहता है और फ्रोजन गुरुदोंगबार लेक देखने की आस काफी दिनों से मन में थी और वही सपने को पूरा करने के लिए मार्च के 15 तारीख के बाद और 25 तारीख से पहले हम लोग नॉर्थ सिक्किम आए।
मेन रास्ते से गुरुदोंगमाल लेक जाने के लिए एक डाइवर्शन लेनी पड़ती है। डाइवर्शन के बाद कोई डेडिकेटेड रास्ता नहीं है, कच्चे रास्ते के ऊपर से गाड़ी चलानी पड़ती है और ऐसे ही चलना है और 2-3 किलोमीटर, और वो टारमैक रोड सीधा चाइना बॉर्डर तक चला गया और यहाँ बर्फ पिघल के कच्चे रास्ते की मिट्टी के साथ मिल के कीचड़ पैदा किया और लेक तक पहुंचने के लिए आखिर के 1.5 किलोमीटर गाड़ी को काफी चढ़ाई लेनी पड़ती है। शिवा भाई बता रहे थे कि रास्ते में अगर इतना कीचड़ रहे तो आखिर के वो 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई इस गाड़ी से चढ़ी नहीं जाएगी। उसके लिए 4 व्हील ड्राइव गाड़ी की जरूरत है, जबकि हमारी गाड़ी 2 व्हील ड्राइव है, और अगर ऐसा हुआ तो आखिर के वो 1.5 किलोमीटर पैदल चढ़ना है। ऐसे ही यहाँ पे ऑक्सीजन की इतनी कमी है और ऊपर से वो आखिर की 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई पैदल लेनी है। यही सोच के दिल घबरा गया। जो भी हो, यहाँ तक अगर आ गए तो मन में ठान ली हमने कि आखिर तक हमको तो जाना ही है, भले ही वो पैदल ही क्यों ना जाना पड़े। इतने कम ऑक्सीजन लेवल पे आधे घंटे से ज्यादा रहना नहीं चाहिए, और अगर इस हालत में 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई अगर पैदल लेनी है तो आधे घंटे से ज्यादा तो चढ़ने में ही लग जाएगा। चलो अब जो भी होगा देखा जाएगा। और शिवा भाई का शक सही निकला। सब गाड़ियां यहीं पे रुकी है, ऊपर तक नहीं जा रही है, मतलब बाकी का रास्ता अभी पैदल चल रहा है। क्या नजारा है, देख के दिल खुश हो गया एकदम। यहाँ देखिए लैंडस्केप, रेगिस्तान जैसा लैंडस्केप है, रेगिस्तान जैसा लैंडस्केप, यहाँ पे बर्फ ही बर्फ। सांस लेने में दिक्कत हो रही है। 17,800 फीट है, अलग ही एक्सपीरियंस है। अगले 1.5 किलोमीटर हमें ऐसे ही चढ़ना है। यहाँ पे हड़बड़ी नहीं करनी है, धीरे धीरे टाइम लेके चढ़ने से शायद पहुंच पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल बहुत ही कम है, हड़बड़ी करने से कभी भी कोई भी कोलैप्स कर सकता है। हम लोगों ने ऑलरेडी 3-4 लोगों को बीमार पड़ते हुए देखा। ये भाई साहब को देखिए, इन्होंने बाइक लेकर काफी देर तक ऊपर चढ़ने की कोशिश की और वे नाकामयाब रहे, क्योंकि थोड़ी सी मेहनत करने से यहाँ पे लोग थक जा रहे और वही थकान के कारण उनको रुकना पड़ा। और उनकी एक साथी अभी भी कोशिश में लगे पड़े हैं।
आखिर में हम लोग पहुंच गए गुरुदोंगमाल लेक के सामने। लेक का पानी जम के बर्फ हो चुका है। सच में क्या नजारा है। मेरी हालत खराब हो गई चढ़ते चढ़ते, कहाँ से कहाँ तक आ गए। गाड़ी ने बहुत दूर छोड़ दिया। वहाँ है अपनी गाड़ी। क्या नज़ारा है, हेवनली हेवनली। अल्टीमेटली पहुंच गया इधर गुरुदोंगमाल लेक। दिल में ठंडक पहुंची। पूरा लेक जम गया। बोलो लेक तो अभी आइस बना हुआ है, जमा हुआ है। ये देखिए, दुनिया में ऐसी कुछ कुछ जगह होती है जहां पे जाके दिल को ठंडक पहुंचती है। गुरुदोंगमाल लेक का नामकरण बुद्धिस्ट गुरु पद्मसंभवा या फिर गुरु रिंपोचे के नाम पर किया गया है। वे 8वीं सदी में यहाँ पर आए थे। बुद्धिज्म की पूजा पाठ के लिए आज के दिन में गुरुदोंगमाल लेक को सिक्किम के अंदर सबसे पवित्र लेक का दर्जा दिया गया और इसी आधार पर इस बुद्धिस्ट मोनास्ट्री की निर्माण की गई। अब गुरुदोंगमाल लेक से विदा लेने की बारी। जाते वक्त यहाँ पे काफी सारे यक्ष दिख गए। रास्ते की दोनों तरफ काफी सारे यक्ष दिखने लगे जो यहाँ आते वक्त नहीं दिखे थे। अगली वीडियो में गुरुदोंगमाल लेक से गैंगटॉक तक की हमारी यात्रा, जो कि काफी इवेंटफुल रही, उसे आप लोगों के सामने लेके आएंगे।